त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इस वक्त बंसल न्यूज की टीम आप पहुंची है निमाड़ अंचल में और हम मौजूद हैं ओमकारेश्वर महादेव की इस पावन नगरी में। यूं तो 12 ज्योतिर्लिंग की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन जब आप ओमकारेश्वर महादेव की नगरी में पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक रहस्य और रोचक इतिहास सुनने और पढ़ने को मिल जाता है। तो क्या है मां नर्मदा की वो महिमा, जिसे सुनने के बाद में आप भी हैरान रह जाएंगे, और क्या कुछ रहस्य जुड़े हुए हैं ओमकारेश्वर महादेव के इस प्राचीन ज्योतिर्लिंग से। चलिए आपको ले चलते हैं और दर्शन करवाते हैं ओमकारेश्वर महादेव के, और बताते हैं यहाँ के कई अनगिनत रोचक रहस्य। चलिए मेरे साथ। हर हर महादेव। नर्मदा के तट पर बसा अलौकिक धाम ओमकारेश्वर। ये पवित्र स्थल नर्मदा नदी के एक द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार ओम जैसा है। नर्मदा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है, जो गंगा से भी प्राचीन कही जाती है। नर्मदा के दोनों किनारों पर दो प्रमुख मंदिर हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में अगर ओमकारेश्वर महादेव की बात की जाए तो इसकी महिमा काफी निराली। और इस वक्त आप देखें कि ये भव्य स्वरूप कहीं न कहीं आपको नजर आ रहा है भगवान ओमकारेश्वर का। मांधाता पर्वत पर विराजमान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा इसलिए भी निराली क्योंकि मां नर्मदा के किनारे स्थित ये ज्योतिर्लिंग है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। और आप ये देखें, ये जो दिव्य दर्शन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो है भगवान ओमकारेश्वर महादेव का। अगर बात की जाए तो दिन के वक्त यहाँ पर जो है वो सीधे तौर पर विशेष आरती होती है, और उसके बाद में अगर जो है वो यहाँ पर दिन भर श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते हैं। शयन आरती के वक्त यहाँ पर चौसर बिछाई जाती है, और उस चौसर को खेलने के लिए स्वयं महादेव और मां पार्वती यहाँ पर पधारते हैं, और उसके बाद में रात्रि विश्राम यहीं पर करते हैं। तो ये महादेव का मंदिर, और ये देखें आप किस तरीके से यहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के जो अलग अलग महत्व हैं, विशेषताएं हैं, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और आप देखें, हर हर महादेव के नारों के साथ में तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये जो पूरा मंदिर है, ये नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है, और ये कहा जाता है कि परमार वंश के राजाओं ने कहीं न कहीं इस पूरे मंदिर का निर्माण कराया था। हालांकि अगर ज्योतिर्लिंग की बात की जाए तो राजा मांधाता की तपस्या के बाद में कहीं न कहीं भगवान भोलेनाथ स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए थे, ऐसा जो है वो पुराणों में कहा गया है। और यही वजह है कि यहाँ पर स्वयंभू जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन मात्र से ही तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अपने आप को यहाँ पर धन्य पाते हैं। और ये आप देखें, यहाँ पर नंदी जो विराजमान है, स्वरूप बहुत अलग अलग तरीके का है, लेकिन हजारों साल पुराना ये मंदिर जिसकी अपनी विशेषताएं हैं। और खास तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर महादेव के इस दिव्य दर्शन करने का एक अपने आप में अलग पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये दोनों ज्योतिर्लिंग मिलकर एक होते हैं और ओमकारम मलेश्वर कहलाते हैं। इस अद्वितीय संगम के कारण ही इस स्थान का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि सूर्यवंशी राजा मांधाता ने यहीं पर घोर तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यह भी कहा जाता है कि देवताओं और दानवों की युद्ध के बाद भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे और ओम के रूप में स्थापित हुए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के मुख्य पुजारी पंडित डंकेश्वर दीक्षित का कहना है कि गंगा के स्नान से जहाँ पुण्य प्राप्त होता है, तो वहीं नर्मदा के दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। जब यूनास्व की कोख फाड़ कर एक बालक ने जन्म लिया, जन्म लेकर के वो बालक रोने लगा तो कब घबरा गए घर वाले, खुद यूनास्व घबरा गए, किस बालक ने जन्म तो लिया, दूध कौन पिलाएगा। फिर यज्ञ महात्मा जो यज्ञ के कर्ता धर्ता थे उनको बुलाया, ऋषि महात्मा को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा, है प्रभु इस बालक ने मेरे कोख को फाड़ के जन्म तो ले लिया है, अभी रो रहा है, इसको दूध कौन पिलाएगा। फिर संत महात्माओं ने
पुत्रेष्टि यज्ञ में जो प्रधान देवता इंद्र थे उनसे आराधना की, याचना की, है परमात्मा इस बालक ने जन्म तो ले लिया है, अब इसको दूध कौन पिलाएगा। जब ऊपर से आकाशवाणी होती है, मम धाता, मेरे इस छोटी सी उंगली को दूध पी करके आप बड़े होंगे। जब से उनका नाम पड़ा मानधाता। ये मानधाता इस धरती के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, इस धरती के ऊपर राज किया उन्होंने। राज करने के पश्चात में मोह भंग हो गया। मोह भंग हुआ तो इस पर्वत पे आकर, ओंकार पर्वत पे आकर के उन्होंने बरसों तक, हजारों वर्ष तक तप किया। तप करने के पश्चात भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिया और दर्शन दे के बोलते, मैं सब तो दे चुका हूँ आपको, मुझे प्रसन्न क्यों किया। फिर श्लोक की रचना होती है, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। है परमात्मा, है प्रभु, इस काया को मैं कब तक धारण करूंगा, कितनी बार जन्म लूंगा, कितनी बार मरूंगा, कितनी बार राजा बनूंगा, मुझे अब धरती पर नहीं आना है। कामदम मोक्षदम चाहिए, मुझे शरणागत कीजिए। पर प्रभु एक पल के लिए रुक जाइए और एक ऐसे शिवलिंग के रूप में प्रकट हो जाइए जो निश्चल पवित्र भावना से आपके यहाँ जो भी कामना करने आए उसकी कामना पर पूर्ण करके मुझ जैसे को शरणागत करो। ऐसा सबको शरणागत कीजिए। जब से ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये प्रभु ओंकार निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मान्यता है कि एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके बिल्कुल किनारे से कोई पवित्र नदी बहती है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। आप काशी जाएंगे, गंगा जी दूर है, आप उज्जैन जाएंगे, क्षिप्रा जी दूर है, आप सोमनाथ जाएंगे, समुद्र है, लेकिन ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्याय धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से निकल करके इस तपो कलयुग में धरातल के ऊपर अमरकंड से निकल करके खंभात गुजरात की खाड़ी में जाकर मिली है। सब नदियों में नर्मदा ही नदी ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, उदय से अस्त की ओर बहती है, जिसका जितना कंकर सब शंकर है, जिसकी निर्मल धारा से स्नान करके हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। ऐसी मां नर्मदा कलकल बहती हुई ओंकार के उत्तर तट के ऊपर विराजमान है, जो कलयुग में आकर के जो भी तपस्वी संत पापी भी आदि आता है और माँ के दर्शन पाकर नर्मदा के यहाँ डुबकी लगा करके ओंकार को जल चढ़ाता है, सारे जन्मों के पाप नष्ट होकर नर्मदा मैया उसको अपने ऊपर धारण कर लेती है। कहा गया है कल्पदासा कुमारी, इस धरती के ऊपर कितनी बार प्रलय आए हैं। कल्पदासा कुमारी, 4 युग बीतते हैं, जब एक कल्प आता है तो माँ कल्पों से बहने वाली है, युगों से नहीं। तो इस धरती के ऊपर कितनी बार प्रलय आया है, कितनी बार हलचल बची है, लेकिन मां नर्मदा अपने मूल स्वरूप में बही है। ओमकारेश्वर मंदिर का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला रहस्य ये है कि हर रात महादेव और माता पार्वती यहाँ विश्राम के लिए आते हैं। शयन आरती के बाद साफ कर दिया जाता है और चौसर बिछाए जाते हैं। सुबह जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई रात भर यहाँ विश्राम कर रहा था। केवल सोने ही नहीं बल्कि यह भी कहा जाता है कि महादेव और माता पार्वती रात में यहाँ चौसर भी खेलते हैं। गर्भगृह में शयन आरती के बाद चौसर और पासे भी रखे जाते हैं और सुबह उनके स्थानों में कुछ बदलाव दिखाई देते हैं। 4 जगह बताया गया है। पहला स्थान माँ गौरा के साथ में है, दूसरा स्थान बाबा कैलाश पे विराजमान है, तीसरा स्थान बाबा नंदी पे विराजमान है और चौथा स्थान बाबा मसान में भी विराजे हुए हैं। यहाँ पर हमारी परंपरा रही है कि बाबा दिन भर भ्रमण करके रात्रि विश्राम के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पधारते हैं। रात्रि विश्राम के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पधारते हैं तो उनके शयन के लिए झूला, पलना, चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उठकर महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे, इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े कई रोचक रहस्य हैं जो अब तक सवाल ही बने हुए हैं। जिस स्थान पर ज्योतिर्लिंग है उसके ठीक ऊपर मंदिर का शिखर नहीं है। इसके नंदी भगवान की प्रतिमा भी महादेव के ठीक सामने ना होकर दाहिनी तरफ नजर आती है। जानकारों की माने तो आक्रांताओं से मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए राजा महाराजाओं ने मंदिर का निर्माण इस तरीके से करवाया था जिससे मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचे। जब बड़े बड़े आक्रांता इस भारतवर्ष में आक्रमण करके इस ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़े हैं
तो यहाँ के जो शासक थे, यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने अपने ओंकार की रक्षा के लिए, शिवलिंग की रक्षा के लिए उन्होंने अपने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को एक साइड में रख करके वहां पर एक दीवार खड़ी कर दी ताकि उन आक्रांताओं की नजरें न जाएं और हमारे प्रभु सुरक्षित रहें, हमारे प्रभु खंडित न हो। उनकी रक्षा के लिए नंदी से हट करके ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मान को विराजमान किया गया है। ओमकारेश्वर का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी अत्यधिक है। यहाँ आने वाले भक्त नर्मदा स्नान करके ओमकार पर्वत की परिक्रमा करके स्वयं को धन्य मानते हैं। श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। इस स्थान पर की गई पूजा अर्चना और तपस्या का फल कई गुना अधिक मिलता है, ऐसा विश्वास है। कहाँ से हैं आप लोग? उड़ीसा से। उड़ीसा से। उड़ीसा से आए हैं दर्शन के लिए विशेष। उड़ीसा से कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा महसूस कर रहे हैं। हर हर महादेव। ये देखिए हर हर महादेव के साथ में तमाम महिलाएं खास तौर पर उत्साहित नजर आती है। पीछे तक आप देखिए, ये महादेव की नगरी में आए, क्या कहेंगे, किस तरीके का अनुभव है ये? बहुत बढ़िया अनुभव है। हम पहली बार आए हैं यहाँ पे और यहाँ की व्यवस्था वगैरह सब बढ़िया दिखा और अभी दर्शन करेंगे, बहुत खुश है हम अभी। कहाँ से आप लोग? हम हैं महाराष्ट्र अमरावती से। देखिए ये पीछे तक आप कतारें देखते जाएं और महादेव के दर्शन के लिए जब यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, बम बम बोले हर हर महादेव। हर महादेव। माँ नर्मदा का ये आप विहंगम दृश्य देखिए। और इस तरह की नर्मदा अगर आप जब ओमकारेश्वर में आते हैं तो यहाँ पर स्नान किए बगैर खुद को रोक नहीं पाते। और इसके बाद में, स्नान के बाद में, ठीक सामने आप देख रहे हैं ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का वो शिखर है। और ये कहा जाता है कि यहीं से तमाम श्रद्धालु आते हैं दर्शन के साथ में। आप देखिए यहाँ पर पीछे सिर पर तिलक लगाए हुए हैं और महाकाल की भक्ति में, माँ नर्मदा की भक्ति में डूबे हुए श्रद्धालु हैं। कहाँ से आए सर आप लोग? महाराष्ट्र मुंबई से आया है। मुंबई नगरी, क्या बात है, महानगरी मुंबई से आप सीधे पधारे यहाँ पर। कैसा अनुभव है सर, किस तरीके का ये अनुभव आप साझा कर रहे हैं? आके दर्शन लेने के बाद अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप फैमिली के साथ आए हैं? हाँ, फैमिली के साथ आया, पूरा फैमिली के साथ। पहले भी आ चुके हैं क्या सर? नहीं, इसके पहले नहीं आया था। ये पहले हूँ, इसके पहले मैं 2 बार आ चुका हूँ। तो अभी हम लोग फैमिली के साथ पहले उज्जैन जाके आए। कल हम लोग ने महाकाल के दर्शन किए, फिर आज ओंकारेश्वर के दर्शन हुए। तो माना जाता है 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग है, तो दोनों के दर्शन माँ बाप के साथ जो हुए उसमें मन प्रसन्न हुआ। हम लोग मन प्रसन्न हो गया फैमिली मेंबर्स के साथ में। मैडम आप क्या कहेंगे, कितना अद्भुत महादेव। अच्छा, क्या कुछ महसूस कर रही हैं आप? फैमिली के साथ आई हैं, महादेव की कृपा है यहाँ पर। यहाँ पे आके सबके साथ में, फैमिली के साथ में अच्छा लगा, दर्शन लेके मन प्रसन्न हुआ मेरा। मेन चीज मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, वो बोलो आप कहीं पे भी जाओ तो इतना आजकल नहीं होता है। तो लेकिन जो भगवान के द्वार पे जब भी आते हो, जब भी जो पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है वो कमाल की होती है। और स्पेशली जब भी महाकाल के दर्शन के लिए आ जाओ तो वो एनर्जी अलग लेवल की होती है। क्या नाम है आपका? श्रव्या। ओहो, यहाँ पहली बार आई हैं आप? नहीं। अच्छा, हाँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आई है। क्या कहेंगे महादेव जी के बारे में, कुछ तो कह दीजिए। हर हर महादेव कह दीजिए। हर महादेव। हर महादेव। सर क्या कुछ आप किस तरीके से दिख रहे हैं? एक्चुअली मैं भी मेरे माता पिताजी और भाई के साथ आया हूँ और महादेव के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और खासकर ये नर्मदा नदी की जो निर्मलता है उसमें डुबकी लगा के बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव। मैम क्या कहेंगे, क्या फीलिंग्स है खास तौर पर? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा यहाँ के। और सबके संग महाकाल के भी दर्शन हुए और यहाँ ओमकारेश्वर के भी दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा करके। चलिए एक बार सब मिलकर मुझे लगता है जयकारा लगा दीजिए। आना जाना बना रहता है। इंदौर सर गोरखपुर से आए और से ये सब मेहमान गोरखपुर से आए थे। इन लोगों को सर उत्तर प्रदेश और ये कहा जाता मध्य प्रदेश दोनों भाई भाई हैं। और जब ओमकारेश्वर और महाकाल ज्योतिर्लिंग में आप दर्शन करने के लिए आते हैं, क्या कुछ अनुभव है? क्योंकि ज्योतिर्लिंग वहाँ भी है, यहाँ भी, किस तरीके कनेक्ट करते हैं? यहाँ का तो महिमा ही बहुत बड़ी है। यहाँ का महिमा माँ नर्मदा से सभी लोग तृप्त होते हैं और हमारे ख्याल से तो पूरा एमपी तृप्त होता है नर्मदा जी से। जीवनदायिनी है, जीवनदायिनी है। इसको संभालना जरूरी है शासन को। क्या बात है। हाँ, तो बिल्कुल वही प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन आप देखें कि पीछे तक तमाम जो श्रद्धालु आपको यहाँ पर स्नान करते हुए दिख जाएंगे। और ये विहंगम घाट है, ये गोमुख घाट इस वक्त जहाँ मौजूद है। आप पीछे तक देखें किस तरीके से यहाँ पर दुकानें सजी हुई है।
भगवान यहाँ पर आप देखें कि शिवलिंग, और ये देखिए ये जो शिवलिंग होता है ये बहुत ही अलग तरीके का शिवलिंग होता है और इसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। यानी कि सीधे आप इसे ले जाइए और अपने घर पर स्थापित कर लीजिए। इसको लेकर आपको कोई विशेष पूजन अर्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि नर्मदा की जो है वो यहाँ से निकले हुआ हर कंकड़ शंकर का रूप है। देखिए और यहाँ पे तमाम श्रद्धालु। मैडम कहाँ से आए हैं आप लोग? मुंबई। अरे मुंबई से आए हुए हैं। कितना क्या क्या फीलिंग है, और यहाँ तो एक अलग दिव्य स्वरूप नजर आ रहा है। या वो तो है। हम लोग ने पूरा ये ट्रिप हमारा लास्ट मिनट प्लान हुआ है। अरे क्या बात है। और आना है नहीं आना है, 3 बार तो कैंसिल हुआ और रीबुकिंग हुआ है। और शुरुआत हमने महाकाल से की और फिर ओमकारेश्वर आए। ये हम दोनों फ्रेंड्स हैं। हम सब, मुझे लगता है महादेव जी ने बुला लिया आपको। 2-3 बार कैंसिल हुआ लेकिन महादेव जी ने कहा। बुकिंग भी ऐसे हुआ है कि हमने फ्रेंड्स ने बुक किया और लास्ट में फैमिली डिसाइड हुई है। फैमिली बाद में डिसाइड हुआ सर, लेकिन सर फैमिली के साथ ही आए, वरना मत आए। फैमिली के साथ आइए। महादेव का फैमिली के साथ ही बुलावा था, लेकिन तो सर एक बार वही जयकारा लगा दीजिए हर हर महादेव का हमारे साथ में। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर कितना अलग तरीके का एहसास है। यहाँ तो महादेव की नगरी है ओमकारेश्वर। बहुत बहुत मन की शांति हुई है और एक सुकून है, और कुछ नहीं। जो मन की शांति मिली, जो सुकून मिल रहा है यहाँ पे, वो कहीं नहीं है। सर क्या क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत शांति, पीसफुल और बहुत अच्छा लगता है। बहुत पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव एनर्जी है एंड बस यही पॉजिटिविटी को लेके जीवन में अप्लाई करके आगे बढ़ना है बस। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े कुछ रहस्य कई बार चौंकाते भी हैं और हैरान करने पर भी मजबूर करते हैं। केवल शिव पार्वती के चौसर खेलने का जो प्रमाण यहाँ मिलता है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये स्थान कितना जागृत और दिव्य है। यहाँ स्वयं शिव और शक्ति का वास है। दो ज्योतिर्लिंग है। खासतौर पर आप देखें कि एक तरफ है महाकालेश्वर उज्जैन में और दूसरी तरफ इंदौर से ही तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है ओमकारेश्वर महादेव का ये भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, जहां पर आने की अपने आप में एक अलग अनुभूति भी होती है। और जब आप यहां पर आते हैं तो खुद पाते हैं कि महादेव की आप शरणों में हैं, उनके चरणों में हैं और साक्षात यहाँ पर ओमकारेश्वर महादेव दे रहे हैं आपको झोली भरकर आशीर्वाद। फिलहाल मेरे सहयोगी दीपक गुप्ता और जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारेबल से न्यूज़ ओमकारेश्वर।